अपनी आजादी के महज 13 साल के भीतर बना एक एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट जहां खुद इंदिरा गांधी तक उतर चुकी थी, वो एयरपोर्ट जहां इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग तक हो चुकी है। 64 साल के बाद बिहार का वो एयरपोर्ट अब फिर से लंबी छलांग लगाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। इस वक्त मौजूद हैं सुपौल जिले के भारत नेपाल सीमावर्ती नगर पंचायत वीरपुर स्थित हवाई अड्डा पर, और मैं बता दूं कि यह हवाई अड्डा जो है एक अपने आप में जो है प्राचीन काल से ही यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि कोसी स्थापना काल के समय में ही कोसी के द्वारा जो है इसे हवाई अड्डा को बनाया गया था। उस समय मैं बता दूं कि जिस समय में ललित बाबू जो है यहाँ उनका पैतृक गांव जो है बलवा हुआ करता था। ललित बाबू पहचान के मोहताज नहीं है, वो जब डेट किए थे तो यहाँ पर एक साथ 14 विमान लैंड किया था और इंदिरा गांधी भी इसी एयरपोर्ट पर उतरी थी। यातायात के लिहाज से सुपौल फिर से समृद्धि की उड़ान भरने वाला है। इतनी लंबी छलांग की नजरें उठाने पर गर्व महसूस होगा और नजरें झुका ले तो अपना वीरपुर एयरपोर्ट होगा। हम दिखाएंगे ये टोटल पूरा फैला हुआ है, कोसी योजना का ही बनाया हुआ है। अब जो है 50 से 60 साल के बाद जो है अब इस रनवे पर जो है कार्य जो है रनवे का शुरू हो गया। हालांकि जिला पदाधिकारी का भी निरीक्षण हुआ है और उन्होंने कहा है कि 1200 मीटर लंबा और 67 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जा रहा है, जिसको लेकर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रनवे कार्य को लेकर के मटेरियल भी गिराया गया है और यहाँ पे जो जेसीबी है, ट्रैक्टर है वगैरह वगैरह यहाँ पे सारा लगा दिया गया। हालांकि यहाँ पर इस इलाके के लोगों का मानना है कि अब इस इलाके से अगर उड़ान भरेगी तो इस इलाके का विकास होगा और इस इलाके के लोग खुशहाल होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये वही एयरपोर्ट है जहां पर वर्षों के बाद में अब जो है लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। हर साल बाढ़ की विभीषिका ने सुपौल को सिर्फ दंश दिए हैं, लेकिन हर बार सुपौल खड़ा होता है। साल 2008 में आई बाढ़ ने वीरपुर एयरपोर्ट के रनवे को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब हौसले की उड़ान फिर नजर आने लगी है। करोड़ों की लागत से रनवे की मरम्मत कराई जा चुकी है, लाउंजा का निर्माण हो चुका है और पूरा भरोसा है कि जल्द ही वीरपुर एयरपोर्ट हवाई सेवा से जुड़ जाएगा। विगत 60 सालों से ये कोसी प्रोजेक्ट के अंदर में ये हवाई फील्ड था, लेकिन केंद्र सरकार ने इन्हें इसे लिया है और यहाँ के लोग बैलगाड़ी पर चला करते थे और आज उम्मीदें जगी है कि वो हवाई जहाज पर भी चढ़ें। यहाँ की महिलाएं और गरीब बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी हवाई जहाज को देखें और देख रहे हैं, लेकिन काम की जो गति है वो बहुत धीमा गति है। इसके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि वीरपुर में हवाई अड्डा बनने जा रही है, तो बहुत अगल बगल क्षेत्र में और सभी को खुशी है कि वीरपुर हमारे शहर में यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगी और हर एक क्षेत्र में जाएगी। तो खुशी की बात है। हम लोगों ने इसके लिए लड़ाई भी लड़ी है, संघर्ष भी किया है, जो आज सफल हुई हम लोगों के बीच। उसके बाद काम की बात है तो काम तो सामान तो गिर गए, लेकिन काम तेजी से नहीं हो रही है, बहुत स्लो में काम चल रही है। डीएम साहब भी आए थे, निरीक्षण करके गए, बोले कि काम तेजी से होगी, लेकिन काम तेजी से नहीं दिख रही है। जीर्णोद्धार के लिए टेंडर की प्रक्रिया फाइनल है, जीर्णोद्धार का काम भी जारी है। प्रशासनिक स्तर पर निर्माण के हर फेज का निरीक्षण हो रहा है। सचिवालय विभाग से करीब 5 करोड़ योजना सैंक्शन हुई है। यहाँ पे ओकेशनली लोग वीआईपी लोग आते रहते हैं तो ट्रेन करने में दिक्कत होती है, इसलिए रनवे को ठीक ठाक किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल कहीं कहीं छूटा उसको हम लोग सिक्योर कर लेंगे और बिल्डिंग विभाग से भी इसमें एस्टिमेट गया है 10 करोड़ का, तो बहुत जल्द सैंक्शन हो जाएगा। इसमें हम लोग बाउंड्री वॉल थोड़ा ऊँचा करेंगे, एक वीआईपी लाउंज बनेगा, एक जनरेटर रूम, गार्ड रूम वगैरह बनेगा। कुल मिला के इससे बहुत ही सिक्योर्ड एयर स्ट्रिप है। सुपौल के आसमान में फिर हवाई जहाज नजर आएंगे। हवाई उड़ान से सफर और भी आसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने की वजह से सुपौल का ये वीरपुर राजस्व के मामले में भी नए आयाम स्थापित करेगा। हालांकि जो 5 करोड़ के लागत से ये
रनवे का निर्माण काम शुरू किया गया है। हमने जब लोगों से जाना तो लोगों का कहना है कि ये वर्षों के बाद जो है इस इलाके में लोगों के लिए खुशी का माहौल है, लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है मंद गति से, इससे काफ़ी लोग चिंतित भी हैं, क्योंकि जितना जल्दी काम होगा उतना जल्दी जो है इस इलाके का विकास होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस काम को कितना तेजी से करवाया जाता है और कितना जल्दी यहाँ से उड़ान भरी जाती है। राजीव कुमार, 99 न्यूज, सुपौल।